आखिर मेरी शादी कब होगी? बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, परेशान हैं, उम्रें लेट हो रही हैं और दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारी सिस्टर्स हैं, दे आर वेरी वरिड। 30 साल प्लस जब उम्र हो जाती है तो जाहिर है ये एक साइन ऑफ वरी है। घर नहीं बस रहे, शादियां नहीं हो रही हैं। लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, लड़के बहुत कम हैं, क्योंकि जाहिर है मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक में हूँ जो ये मैट्रिमोनियल सर्विसेज का काम करते हैं, और हमेशा उनकी तरफ से एक जुमला सुनने को मिलता है कि अली भाई, वल्लाह इफ वी कैन टेल यू कि कितनी ज्यादा सिस्टर्स हैं और कितने कम लड़के हैं, और जो लड़के हैं उनकी फिर क्या क्या चॉइसेस हैं, उनके क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, उनकी फैमिलीज के क्या क्राइटेरियाज हैं, लड़की की शक्ल सूरत के हवाले से, फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से, तौर तरीकों के हवाले से, वगैरह वगैरह। सो सिचुएशन बड़ी गमगीन भी है, सिचुएशन बड़ी गंभीर भी है। तो क्या किया जाए? बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम अस्कार करें, हम कोई वजीफा करें, कोई वजीफा बता दें। हम दुआएं भी करते हैं, बड़ी दुआएं कहेंगे शादी हो जाए, शादी हो जाए। फिर वो दुआ भी बहुत से लोग करते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, बड़ी पावरफुल दुआ है, और बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि जो इस दुआ को करता है डेफिनेटली उसकी शादी होती है, क्योंकि जाहिर है कि इस दुआ के बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को शादी से भी नवाजा और मूसा अलैहिस्सलाम को रिज़्क से भी नवाजा। मेरा पर्सपेक्टिव मैं बता देता हूँ आपको क्विकली। देखें, अल्लाह ताला ने हमें दोनों चीज़ें कही हैं, दुआ भी करनी है और दवा भी करनी है। अब बहुत से लोगों की शादी की डिले की वजह माइंड ना कीजिएगा, रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये है कि वो दे आर नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस, दे आर नॉट सेटलिंग फॉर समवन हु इज डिवोर्स, दे आर नॉट सेटलिंग फॉर समवन हु वांट्स टू डू सेकंड मैरिज, दे आर नॉट सेटलिंग फॉर समवन जो शायद दिखने में अच्छा नहीं है या दिखने में अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत सी रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि जब आपकी शादी को डिले हो चुका है बहुत ज्यादा और नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड, अपना क्राइटेरिया आपको नीचे करना पड़ेगा। यस, यू शुड प्रे फॉर द बेस्ट, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग जब एफर्ट करनी है, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जिसके साथ आपका रिश्ता लिखा है वो आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे, बट इन मैनी अदर केसेस दैट पर्सन मे बी गुड फॉर यू। ये तो मीडिया ने हमारी एक इमेज बना दी ना कि स्पाउस ऐसा 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 होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रिलीजियस सिस्टर्स हैं उनकी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरा स्पाउस तहज्जुद पे खुद भी उठेगा, मुझे भी उठाएगा, कुरान तफसीर पढ़ेगा, मुझे भी पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जाहिर है कि इंसान है, हर कोई, हो सकता है ऐसा ना हो। तो यस, आई नो कि बहुत मोटिवेटेड होते हैं लोग, बहुत अच्छा पार्टनर चाह रहे होते हैं, बट सबसे पहली बात ये है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सामने रखते हुए एफर्ट करें, राइट चैनल्स को अप्रोच करें। ये मैं आपको वर्ल्डली सेंस में एक व्यू दे रहा हूँ कि जो लोग रिश्ते कराते हैं उनको अप्रोच करें, मैट्रिमोनियल सर्विसेज को अप्रोच करें। अगर आपके शहर में कोई मैट्रिमोनियल सर्विस है जहां आप जाके कोई फाइल फिल करें, वहां पे अपने रिक्वायरमेंट लिखें, वगैरह वगैरह, वो करें जाके, ठीक है। इस तरह जितना हाथ पैर मार सकते हैं उसको मारें, कोशिशें करें, रिश्ते देखें, मिलें, अपने आपके पेरेंट्स लोगों से मिलें, कोशिश जारी रखें, साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते रहें। और इस खुसूसन तहज्जुद में कि अल्लाह ऐसा स्पाउस ना देना जो मुझे मेरी उम्र से पहले बूढ़ा कर दे, ऐसा स्पाउस ना देना जो मेरे लिए बहुत इम्तिहान बन जाए, और ऐसा स्पाउस देना अल्लाह जो मुझे दीन और दुनिया दोनों में बहुत फायदा दे। तो अल्लाह से दुआ जारी रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआस हैं उनको जारी रखें। कोई खास वजीफा इसका नहीं है, एफर्ट करें और दुआ जारी रखें, और डेफिनेटली तहज्जुद के टाइम दुआ जो है वो बहुत जरूरी है। और रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक्सपेक्टेशंस को नीचे लाएं। देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू गेट मैरिड बट दे आर नॉट एबल टू डू सो बिकॉज मीडिया की गलत गलत एक्सपेक्टेशंस, और जो अनफॉर्चुनेटली कुछ इस्लामिक स्पीकर्स ने भी गलत एक्सपेक्टेशंस बना दी हैं मैरिटल लाइफ के हवाले से, उसकी वजह से शादियां नहीं हो रही हैं। तो कीप ट्राइंग एंड रिमेंबर दिस कि शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ा बंधन है। पहले अपने आप से ये पूछें कि आप शादी के लिए रेडी भी हैं कि नहीं है। बहुत से लोगों के माइंड्स में फियर्स हैं। और आखिरी रिमाइंडर देखें, ये ऐसी चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि अल्लाह ताला हमसे खुश नहीं है। एज ए नेशन, एज अ उम्मा, अल्लाह हमसे खुश नहीं है। ये सोशल इश्यूज तभी खड़े होते हैं जब हम गलत साइड पे जा रहे हो, जब हम सब ने अल्लाह को नाराज किया हो। ये रिमाइंडर्स होते हैं सोशल इश्यूज। शादियां नहीं हो रही हैं, शादियां ब्रेक हो रही हैं, क्या ये रिमाइंडर नहीं है कि अल्लाह हमसे नहीं खुश है? क्योंकि थिंग्स हैव बिकम सो डिफिकल्ट कि आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी थिंग्स इतनी डिफिकल्ट हो। सो रिटर्न टू अल्लाह। हम अल्लाह को सिर्फ तभी पुकारते हैं जब कोई काम होता है, अदरवाइज हम अल्लाह को कोई नहीं पुकारते, ना नमाजें पढ़ते हैं, ना ही दीन पे उस तरह से अमल कर रहे होते हैं।
بہت نقصان ہو چکا ہے پچھلے 10 سے 15 سال میں. ہم نے بالکل مورالٹی کی بات نہیں کی ہے. ہم نے بہت زیادہ ہمارے کلچر میں خرافات آ چکی ہیں. ہمارے کلچر میں بہت انجسٹسز ہیں, اس میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے. جو کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ظاہر ہے فیمس نہیں ہے. جس طرح چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیا جا رہا ہے. تو تھنگس نیڈ ٹو بی ورکڈ آن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمنگ جنریشن اس طرح سفر نہ کریں کہ ان کی 30 35 سال عمر ہوئی ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, یہ سارا کچھ, یہ سارا سینیریو ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے. اور آپ نے انشاءاللہ کل کو اپنے بچوں کی گرومنگ ایسے کرنی کہ ان کی شادیاں بھی جلدی ہوں, ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی اسلام پر مبنی ہوں, اور بڑے میچور اور وائز قسم کے لوگ ہوں. میں نے ایک شو کیا ایم اے پوڈ کاسٹ میں, میری ایک ایپیسوڈ ہے شادی کی جلدی, وہ ضرور دیکھے گا. اس میں 20 سال کے ینگسٹر کو میں نے بلایا, ہو از میرڈ ماشاءاللہ. دا وے ہز پیرنٹس ریزڈ ہم, ہی واز کیپیبل آف میرج, اور وہ کما بھی رہا ہے, اور اب وہ مدینہ یونیورسٹی سے گریجویشن بھی کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ.